तो चलिए नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने हिंदी सब्जेक्ट के नए टॉपिक छंद के बारे में। देखिए रस आपका जितना था, जितना आना था, सारे के सारे टॉपिक मैं क्लियर करा चुका हूँ। रस के जितने ज़रूरी टॉपिक थे सारे मैंने आपको बता दिए हैं। जितने भी रस इम्पोर्टेंट थे उनके उदाहरण जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल थे, मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि छंद क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, आई होप कि छंद की डेफिनेशन आपको याद होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए छंद वह वाक्यबद्ध रचना होती है जिसमें वर्ण, मात्रा, गति, तुकबंदी का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और इसमें यति वगैरह सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका छंद कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, छंद का जो प्रथम सबसे पहले जो छंद देखने को मिलते हैं वो मिलती हैं ऋग्वेद में, और इसको पिंगल कहा जाता है। इसीलिए जो आपके छंद हैं इनका जो अध्ययन है, ठीक है, वो पिंगल शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? पिंगल शास्त्र के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि छंद के अंग क्या होते हैं दोस्तों। तो छंद के अंग देखिए, सबसे पहले चरण या पद हो, ठीक है, चरण तथा पद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, ठीक है, संख्या और क्रम भी होता है, ये भी छंद का अंग है। गण भी छंद का अंग है, गण को भी मैं बताऊंगा। यमाता राज भानसा लगा, ये एक सूत्र होता है, इसको ट्रिक भी कह सकते हैं आप, इसकी मदद से हम गणों का पता लगाते हैं। ठीक है, गति, ठीक है, ये भी एक अंग होता है। यति और विराम, ये दोनों एक ही बात है। यति मतलब होता है किसी भी, मतलब हम जैसे मान लीजिए कोई छंद है, हम उसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद जहाँ पे हम विराम लेते हैं, जहाँ पे हम विश्राम करते हैं, रुकते हैं, जहां पर उसे बोलने के बाद, वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यति का इस्तेमाल करते हैं। और तुकबंदी, तुकबंदी मतलब जैसे लय बनाना एकदम, ठीक है, तुक के साथ पढ़ना किसी चीज को। तो ये तुक, ये क्या है आपके छंद के अंग? कौन कौन? चरण तथा पद हो गया, ठीक है, चरण तथा पद हो गया, वर्ण और मात्रा हो गई, संख्या और क्रम हो गया, गण हो गया, गति हो गया, यति और विराम दोनों एक ही बात है, और तुक, ये क्या हो गए आपके छंद के अंग। अब देखिए वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो देखिए छंद जो है नॉर्मल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब सबसे पहले हमको पढ़ना होगा कौन सा? मात्रिक छंद पढ़ना होगा। लेकिन उससे पहले हमें बेसिक जान लेना बहुत जरूरी है छंद के बारे में, कि हम मात्रिक छंद, क्योंकि जब हम मात्रिक छंद पहले पढ़ेंगे तो हमें मात्राओं का ज्ञान बहुत जरूरी है होना, जिसके लिए सबसे पहले आपको लघु और गुरु पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों लघु और गुरु आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आई होप। मुझे बताओ लघु का साइन कैसा होता है? तो दोस्तों लघु का साइन में अगर आपको बताऊं तो लघु का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये वाला, ये क्या है? लघु है आपका। और ये एस जो बना हुआ है ये आपका क्या है? गुरु है। अब देखिए मैं यहाँ पे ये नियम बता रहा हूँ, ये नियम याद रखना। मात्रिक छंद में मात्रा लगाने के नियम, ये नियम याद रखना। क्या नियम है? दीर्घ स्वरों के लिए देखिए आपको अच्छे से पता है कि हिंदी वर्णमाला में आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रास स्वर और दीर्घ स्वर। हाँ वो बात अलग है कि तीसरा स्वर भी होता है जिसे हम प्लवित स्वर कहते हैं, तो उनको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, तो उनको प्लवित स्वर कहा जाता है। लेकिन उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें किन की ज़रूरत है? केवल दीर्घ स्वर और ह्रास स्वर की। तो दोस्तों जहाँ पे भी ह्रास स्वर का प्रयोग होगा वहाँ पे आप लघु का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे आपका दीर्घ स्वर का प्रयोग होगा वहाँ आप किसका इस्तेमाल करेंगे? गुरु का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना बात याद रखना है। अब देखिए कुल हमारे कितने स्वर होते हैं दोस्तों? तो 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, ये आपका बड़ा, ये आपकी बड़ी, ये आपका बड़ा ऊ, ये आपकी छोटी है, बड़ी है, छोटा ओ, बड़ा ओ, और ये क्या है आपका अंग आ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, यहीं पे याद कर लो, जहाँ पे भी आपको छोटा आ दिख जाए, छोटी ई दिख जाए, छोटा ऊ दिख जाए और छोटी ऋ, ये चार चीजें आपको जहाँ भी दिख जाएं तो वहाँ आपको लघु का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आपको छंद में ये चीजें दिखेंगी आप वहाँ पे तुरंत किसका इस्तेमाल कर दोगे? लघु का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि मात्राओं की गणना के आधार पर छंद के काफ़ी सारे टाइप हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि गुरु कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। तो देखिए जहाँ पे बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगी, बड़ा ऊ होगा, छोटी ए होगी, बड़ी
ए होगी, छोटा अ, बड़ा अ, अंग आहा। ये जो चीज़ें हुई मैंने आपको बताई, ये कुल मिला के 7 हैं। कितने गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हैं, क्योंकि ये अंग और आहा भी यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ये आपके अयोग वहा हैं। अयोग वहा भी जहाँ पे होंगे वहाँ पे भी किसका इस्तेमाल होगा, गुरु का इस्तेमाल होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो लघु और गुरु का इस्तेमाल आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे करके किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का बेसिक था। तो इसके बारे में और मैं कल आपको बिल्कुल ये जो टेबल दिख रही है, ये इस टेबल को देखिएगा, ये टेबल, ये आपकी समझ लीजिए छंद का पूरा। इसमें क्या है, देखिए मैंने बताया था छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। लेकिन एक तीसरा प्रकार भी होता है मुक्तक छंद, जिसका प्रयोग आजकल किया जा रहा है। तो ये क्या होता है, आपका मुक्तक छंद होता है। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि मात्रिक छंद की हम बात करेंगे, तो कल मैं मात्रिक छंद के सारे प्रकार आपको बता दूंगा अच्छी तरीके से। ये पूरी टेबल जो आपके सामने दिख रही है, इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से बताऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या है, कैसे करके हम कैसे करके किसके उदाहरण लिखेंगे। और बहुत ही इजी उदाहरण है मेरे पास, आप बिल्कुल आराम से पेपर में बिल्कुल गलत नहीं करोगे, बहुत आराम से करोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।